दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं 10th के मैथ का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस का जो हल है वो करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें पूरे वीडियो में, मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, आपको सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये दो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, प्रमेय बोलते हैं पहले से जो प्रूव किया हुआ सेंटेंस है, जो यूज करते हैं दूसरे कथन को, मतलब कि दूसरे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कि आपको कोई भी चीज़ किस तरह से करना है। एल्गोरिथम जैसे सपोज आप मान लो कि कोई चीज़ जैसे कंप्यूटर में एल्गोरिथम का क्या यूज़ होता है। जैसे आपको बोलेगा 1a+b का बराबर कितना होगा, कोई नंबर पुट करने के लिए, तो सबसे पहले वो कहेगा पुट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पुट कीजिए, फिर बोलेगा बी का वैल्यू पुट कीजिए दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में कहेगा a+b कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, चौथे स्टेप में क्या करेगा a+b = वो देगा। ठीक है, जैसे ए पहला स्टेप है a = समथिंग कुछ डालें। ठीक है, दूसरा स्टेप है b = कुछ डालें। ठीक है, a+b वो समेशन फार्मूला डालेंगे, फिर क्या करेगा इस दोनों का रिजल्ट देगा चौथे स्टेप में 4 1 5 ये देगा। तो ये एक स्टेप होता है, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = BQ + R ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है R होगा, R वो 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, सॉरी ये ऐसे होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन लेस देन होगा किससे, B से। ये या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो 0 से बड़ा और बराबर होगा R, ठीक है, और लेस देन B होगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि पहला जो स्टेप होगा वो आपको ये पहला A लेना है, 135 ले लिए आप। ठीक है, दूसरा B क्या होगा 225, और Q यहाँ पे क्या होगा, Q 0 हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है ना, ये छोटा 0 हो जाएगा, प्लस में रिमाइंडर कितना बच जाएगा 135 ही बचेगा। आप समझ रहे हैं बात को। अगर आप इसको उल्टा करते हैं, जैसे ये भाग दे रहे हैं, ठीक है, भाग लगेगा 135 से 225 में, ठीक है ना, जो जनरल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा भाग दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक बार में लग जाएगा, लेकिन इसमें 200 अगर 25 में भाग देते हैं, 225 से 135 में भाग देते हैं तो 0 बार में लगेगा। इसका मतलब ये 0 आएगा, 135 शेष रह जाएगा क्योंकि ये बड़ा संख्या। ठीक है, सेम उसी तरह से 135 में डिवाइड कर रहे हैं 225 से, तो 0 टाइम में लगेगा, 135 रिमाइंडर हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये जो B होता है, B ये A हो जाता, तो 225 ये यहाँ हो गया, और जो रिमाइंडर होता है इसका B हो जाता 135। अब यहाँ से कितने बार में लगेगा, एक बार में, कितना हो गया 45, 45 बचेगा रिमाइंडर। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो है 135 वो A हो जाएगा इसका 135, और रिमाइंडर इसका B हो जाएगा तो 45। अच्छा, ये एक बार में लगाए तो कितना बार में लगेगा 225 135 0 9 सॉरी, ये यहाँ पे 90 आएगा, ये 90 आएगा। ठीक है, तो 135 यहाँ आ गया, और 90 से करेंगे तो एक बार में लगेगा, और 45 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा।
चौथा स्टेप में क्या होगा, 90 ए बन जाएगा, बी 45 बन जाएगा, और कितना बार में लगेगा, 2 बार में, और रिमाइंडर 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसका जो है बी, उसका HCF हो जाएगा। इसलिए HCF किसका किसका, 135 का और 225 का, कितना हो गया, 45। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा मैथ को इजी वे में लेके पढ़िए आप लोग, तब आपको समझ में आएगा, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। फिर यूक्लिड विभाजन परमेका से लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम जानते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप में क्या होगा, 196 और 38220, कितना बार में लगेगा, 0 टाइम में। ठीक है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 196। आप इसको उल्टा भी लेके बना सकते थे, जैसे 3, ये इसको छोड़िए, 38220 196, आप कितना बार में लगेगा, 195 टाइम में लग जाता है। ठीक है, प्लस 0, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, सिंपल। नहीं तो आपको फिर 0 से करना होगा, फिर इसको आप जस्ट उल्टा कर लीजिए, इसको जस्ट 38,220 को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, तो फिर वही हो जाएगा आपको, सिंपल से। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे आर लिख देंगे, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन बी। ठीक, यहाँ पे 867 इज इक्वल टू 255, कितनी बार में लगेगा ये। अब देखिए, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो 255 से ऐसे भाग दीजिए 867 में, कितना बार में लगेगा, 25 × 75, 3 बार में लग जाएगा, 5 × 15, 25 × 75 1 76, 2 0 102, 102 आ गया, सॉरी 3 बार में लगा है ना यहाँ पे, 3 बार में 102। ठीक है, फिर यहाँ 255 आएगा, बी ए बन जाता है दूसरे स्टेप में। ठीक, 102 रिमाइंडर ए मतलब इसका बी बन जाएगा, आर बी बन जाता है, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, कितना हो गया, 204। यहाँ कितना हो गया, 204, तो 51 बच जाएगा। अब देखिए 102 तीसरा स्टेप, 51 गुना 2 प्लस 0, 102 हो जाएगा ना। तो यहाँ से HCF कितना आ गया, जिस स्टेप में 0 आ गया रिमाइंडर, उस स्टेप तक रोक देना। HCF ऑफ 867 255 इज इक्वल टू 51, ये रहा।